हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का प्रेमचंद्र का जो कि कहानी का समीक्षा। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बलिदान। कक्षा 11 का है गिरधारी का चरित्र चित्रण। यानी एग्जाम में दो ही पूछता है, या तो कहानी की समीक्षा पूछेगा या तो गिरधारी का चरित्र चित्रण पूछेगा। और ये हमारा किससे है? क्लास 11th के हिंदी से, जिसका नाम है प्रेमचंद, बलिदान चैप्टर से। तो देखिए, कहानी की समीक्षा अगर पूछेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे। ये हमारा कहानी की समीक्षा हो गया, ठीक। अब इसके बाद कहानी की समीक्षा का मतलब होता है कहानी के बारे में जो है कि दो चार लाइन हम अपने से चर्चा करेंगे कि इस कहानी में कहना क्या चाहता है। इसी को कहते हैं कहानी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान में जमींदार, साहूकार आदि द्वारा किसानों एवं मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। किसका शोषण का चित्रण किया गया है? तो जमींदार और साहूकार के द्वारा किसानों एवं मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। जो किसान हैं और मजदूर हैं, उन्हीं का क्या किया गया है? शोषण किया गया है। उन्हीं का इसमें चित्रण बताया है कि किस प्रकार से इस कहानी में इनका शोषण किया गया है, क्या क्या कार्य हुआ है। इस कहानी की समीक्षा निम्न तत्वों के आधार पर इस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होता है कि इस बलिदान कहानी का जो है कि टाइटल क्या है। बलिदान जो कहानी, यानी शीर्षक का मतलब कहानी का टाइटल क्या है। तो कहानी का टाइटल हमारा क्या है? बलिदान है। बलिदान कहानी के बारे में ही तो लिखना है। तो देखिए, कहानी का नायक गिरधारी है। कहानी का नायक कौन है? गिरधारी है। जो कि कौन है? यह है गिरधारी, हरकू का बेटा है। वह अपने खेतों से प्रगाढ़ प्रेम करता था। क्या करता था? वो अपने खेतों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। जब खेत खेत साहूकार एवं जमींदार मिलकर, जब खेतों को क्या साहूकार एवं जमींदार मिलकर छीन लेते हैं। साहूकार और कौन? जमींदार। इन्हीं दोनों की बात हुई है। ये दोनों बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि जमीन को, खेतों को छीन लिया करते हैं। तब खेत में कुएं में कूदकर गिरधारी का जब खेत ये लोग छीन लेते हैं छल कपट से, तब खेत में क्या होता है? उसके घर के समीप कुआं होता है और उस कुएं में गिरधारी कूद कर क्या करता है? खुद का बलिदान दे देता है खेतों के प्रति। खेतों पर से ही बलि दे देता है। देखिए, यानी खेतों के प्रति अपना क्या करता है? बलिदान दे देता है। साहूकार कौन कौन से होते हैं? साहूकार दो होते हैं। एक सौ तुलसी बनिया होता है और दूसरा मंगल सिंह होता है। और जमींदार जो होता है, जमींदार वो लाला ओमकारनाथ जमींदार होता है। इन्हीं तीनों मिलकर क्या करते हैं? सबका खेत जमीन सब हड़प लेते हैं। अब देखिए, आगे हमारा क्या है? कथानक। देखिए, कथानक का मतलब क्या होता है? कथानक का मतलब होता है कहानी का संक्षिप्त में परिचय। कथानक या कथा वस्तु दोनों एक ही होता है। आप कोई एक ही लिखिएगा। हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि कथानक अलग होता है और कथा वस्तु अलग होता है। नहीं, दोनों एक ही होता है। कोई आप एग्जाम में एक ही लिखिएगा। देखिए, कथानक या कथा वस्तु का मतलब यही होता है कि कहानी को संक्षिप्त परिचय में लिखा जाए। संक्षिप्त परिचय में किस प्रकार से कहानी को लिखेंगे? देखिए, प्रेमचंद्र जी ने ग्रामीण किसानों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद जी क्या किए हैं? जो गांव के किसान हैं उनका शोषण किस प्रकार से होता है, उन्हीं का क्या किए हैं? चित्रण किए हैं। उन्हीं के चित्रण को बताए हैं। हरकू एक किसान है। हरकू क्या था? किसान था, जिसका गांव में बहुत ही ज्यादा सम्मान होता था। सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। जो कभी शक्कर का बड़ा व्यापारी हुआ करता था। जो हरकू था, इसका बहुत ही ज्यादा शक्कर का बड़ा व्यापार हुआ करता था। ये शक्कर की फैक्ट्री मान के चलिए इसके पास था। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ? जब बाहर से, विदेश से शक्कर का आयात होने लगा तो इसका व्यापार क्या हुआ? ठप हो गया। वह कई महीनों से बीमार होता है। अब उसकी उम्र क्या होती है? धीरे धीरे ढलने लगती है। बहुत ही ज्यादा उसकी उम्र ढल जाती है। वो 70 वर्ष का हो जाता है और वह कई महीनों से बीमार होता है, यानी 5-6 महीने से बीमार हुआ पड़ता है। अंततः होली के दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। होली के दिन क्या होता है कि जो किसान होता है,
हरखू, इसका होली के दिन ही मृत्यु हो जाती है। ये अपने जीवन में कभी भी दवा नहीं खाया होता है, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ता है, ये हर साल बीमार पड़ता है। टाइफाइड का शिकायत इसको हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये दवा नहीं खाया करता था, ऐसे ही सही हो जाता था। इसीलिए ये जब 5-6 महीने का बीमार होता है तो होली के दिन मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि 5-6 महीने जो बीमार होता है वो क्या करता है, उसमें भी दवा नहीं खाता है। उसके उसके पुत्र का नाम गिरधारी है। हरखू के पुत्र का क्या नाम है, गिरधारी है। और हरखू की श्रद्धा में वह हद से ज्यादा खर्च कर देता है। हरखू की श्राद्ध में, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्रियाकर्म करने को होता है, तो वो बहुत अपने पिता की क्रियाकर्म को बहुत ही धूमधाम से करता है। वह हद से ज्यादा खर्च कर देता है अपने पिता की श्राद्ध में। धन न होने के कारण जमींदार कालिका दिन से ज्यादा नजराना लेकर जमीन दे देता है। जब धन उसके पास नहीं होता है, देखिए, धन न होने के कारण जमींदार कालिका दिन से ज्यादा नजराना लेकर जमीन दे देता है। देखिए, कौन जमीन दे देता है कालिका दिन से नजराना लेकर, तो देखिए, जमींदार जो ओमकारनाथ होता है, ओमकारनाथ जमींदार होता है, तो वही ओमकारनाथ कालिका दिन से ज्यादा नजराना लेकर, कितना नजराना, 100 रुपए नजराना लेकर जमीन दे देता है। जमीन पर कालिका दिन का कब्जा हो जाता है। किसके जमीन पर, तो हरखू का बेटा गिरधारी के जमीन पे क्या करता है, कब्जा हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव का मंगल सिंह तुलसी बनिए के सहयोग से, मंगल सिंह और तुलसी बनिया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बनिए होते हैं। और ये जो दोनों बनिए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक होते हैं। दोनों के दोनों बनिए चतुर और चालाक होते हैं। तो ये जो बनिया, तुलसी बनिया जो होता है, वो मंगल सिंह को 80 का भैंस 60 रुपए में ही दिलवा देता है। वो भैंस जो होता है हरखू का होता है, तो हरखू का 80 रुपए का भैंस वो 60 रुपए में ही दिलवा देता है। बेवश लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक तो पहले से उसकी जमीन चली जाती है, हड़प ली जाती है, और बाद में उसके जो बैल होते हैं वो भी हड़प लिए जाते हैं, और रात में घर से गायब हो जाता है। जो हरखू होता है, इन सब चिंताओं के कारण क्या होता है, रात में घर से गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, तो वो खुद को क्या करता है, कुएं में कूद जाता है, खुद कुएं में कूद जाता है। सुभागी को रात में प्रेत रूप में दिखाई देता है। सुभागी यानी कौन सुभागी रहते हैं, गिरधारी की पत्नी सुभागी, जो कि दिन भर खोजती है गिरधारी अपने पति को, तो सुबह से वो नहीं मिलता है और रात में प्रेत के रूप में दिखाई देता है। तो वो समझ जाती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कालिका दिन को भूत रूप दिखाई देता है। कालिका दिन जब जाता है भैंसों को लेकर उसकी खेत के तरफ, तो गिरधारी जो है भूत रूप में दिखाई देता है। कालिका दिन खेत छोड़ देता है। कालिका दिन क्या करता है, गिरधारी का खेत छोड़ देता है। शाम के समय अब कोई उधर नहीं जाता, गिरधारी के जमीन की तरफ, घर की तरफ, कुएं की तरफ कोई भी अब नहीं जाता था। गिरधारी का बेटा ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके, अब तो गिरधारी था नहीं, तो अब भाई कौन पेट चलाएगा, तो गिरधारी का जो बेटा था वो ईंट के भट्टे पर क्या करता था, मजदूरी करता था, और मजदूरी करके 20 रुपए महीने घर लाता था। सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती, उसका परिवार अब मजूर है, मतलब कि मजदूर हो चुका था। गिरधारी के परिवार को अब जमींदार बनिए के शोषण से मुक्ति मिल गई। क्यों, कैसे मुक्ति मिल गई, क्योंकि जमींदार बनिए जो थे वो क्या, जब हरखू दिखाई देने लगा, भूत उसका दिखाई देने लगा, तो ये लोग डर के मारे उसका खेत भी छोड़ दिए, बैल भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। लेकिन परंतु फिर भी ये जो इसकी पत्नी थी और इसका बेटा था, खेत की तरफ फिर भी नहीं जाते थे डर से, क्योंकि उसका प्रेत दिखाई देने लगता था। अब देखिए इसके बाद क्या है, देखिए अब है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण का मतलब क्या, अब हम देखेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और उनका
चरित्र किस प्रकार से है। तो देखिए कौन कौन से पात्र है। देखिए बलिदान कहानी में ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण है, यानी इस कहानी में ग्राम यानी गांव के जीवन के बारे में इसका चित्रण किया गया है। पात्रों में मंगल सिंह, सिपाही कालिका दिन प्रधान है। हरखू, देखिए सिपाही कालिका दिन क्या है, प्रधान है, और मंगल सिंह क्या है, बनिया है। हरखू व्यापारी से किसान बना। हरखू क्या बना, व्यापारी से किसान बन गया। उसका पुत्र गिरधारी किसान से मजदूर बन गया। गिरधारी की पत्नी सुबागी, लाला ओमकारनाथ, ये लाला ओमकारनाथ कौन था, जमींदार था, आदि प्रमुख पात्र हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान कहानी सफल सिद्ध होती है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, कथोपकथन। कथोपकथन एवं संवाद। कथोपकथन कहिए या संवाद कहिए, दोनों एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि डायलॉग, कौन कौन से डायलॉग बोले गए हैं। तो देखिए कथोपकथन मतलब क्या होता है, डायलॉग, और संवाद मतलब भी डायलॉग। तो देखिए बलिदान कहानी में संवादों की अधिकता नहीं है, यानी इसमें क्या है, ज्यादा डायलॉग नहीं बोले गए हैं। फिर भी जो संवाद प्रयुक्त है, यानी जो भी डायलॉग प्रयुक्त हुए हैं, उनमें कहानी जीवंत हो उठी है। उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण के लिए देखिए ओमकारनाथ क्या कहता है। ओमकारनाथ कहता है तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराना के रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तो गिरधारी, देखिए गिरधारी के डायलॉग, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं। ये दो डायलॉग हो गए, ठीक। अब देखिए इसके बाद उद्देश्य लास्ट में हेडिंग हमारा रहेगा। तो देखिए समाज सुधार, उपदेश, मनोरंजन, किसानों के शोषण का चित्रण आदि कहानी का उद्देश्य है। ये हमारा क्या हो गया, कहानी की समीक्षा हो गई, बलिदान कहानी की समीक्षा। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे चैनल को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।